ओके, सो 2025 में जो गेट में क्वेश्चन आया था कैलकुलस चैप्टर से, बेसिकली वो क्वेश्चन बेटा इनफाइनाइट सीरीज का था, है ना। ये सबसे लास्ट लेक्चर में मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें मैंने बताया था किसी भी सीरीज का हमको सम निकालना हो, किसी भी सीरीज कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक उसका जो है एक्सपांसन होता है, वह सारी चीजों में हम लोग उस सीरीज का यूज करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द इनफाइनाइट सीरीज इन द गेट एजी 2025, जो कि कुछ इस तरीके से था। इसमें बोला था कि समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 0 टू आर इन विच द सीरीज इज गिवन, दैट इज द फॉर्म ऑफ 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर तक ये सीरीज जा रही थी, है ना। क्यू आर इन द मीन्स ऑफ द, दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ओके, ये लास्ट टर्म थी सीरीज की, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ओके, अब यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन ये कर दिया गया था कि इसका सम बताइए, मुझे क्या बताना है, इस सीरीज का सम बताना है, ठीक है। और बेसिकली जैसे ही हम लोग इस फॉर्मूले को देखते हैं, इस सॉरी सीरीज को देखते हैं, तो हम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि एक के बाद सीधा क्यू हो गया, क्यू के बाद सीधा उसका स्क्वायर, मतलब चलिए एक के बाद क्यू हुआ, मतलब क्यू का मल्टीप्लीकेशन वन में हुआ होगा जब ही क्यू आई होगी। नेक्स्ट टर्म क्यू इसमें जो सीरीज में आई है, वन में मल्टीप्लीकेशन हुआ है क्यू का, दैट्स व्हाई द टर्म इट कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ क्यू। फिर जैसे ही क्यू में अगर मान लो क्यू का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, उस टर्म में इसका जो है स्क्वायर के टर्म में आ गया है, एंड दैट विल बी अ क्यू स्क्वायर के टर्म में आ गया हमारा। उसी तरीके से ये क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है हमारा, ठीक है। ऑल द थिंग्स विल बी एक्सपांडिंग। ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में बढ़ रहा है, इट मींस कि हमारी कौन सी सीरीज हो जाती है, दिस विल बी अ ज्योमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज हम लोग पढ़ते थे, दो टाइप की सीरीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक अरिथमेटिक सीरीज हम लोग पढ़ते थे बचपन में, और एक ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ते थे। तो अब ज्योमेट्रिक सीरीज ये होगी, तो इसका सम का क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। और यहाँ पर आप लोगों को बोला है कि ये इसका सम निकालने बोला है इस क्वेश्चन का, द फर्स्ट आर प्लस वन टर्म तक। ओके, इसके जो आर प्लस वन टर्म तक आप लोगों को क्या निकालना रहता है, सम निकालने के लिए। क्वेश्चन नहीं डायरेक्टली बोला था, ओके, क्वेश्चन बोलता है कि आर प्लस वन टर्म तक आप लोग इसका क्या निकालिए, सम निकालिए। सो तो बेसिकली द ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू, सॉरी एस इज इक्वल्स टू वन माइनस ए आर, ओके, एंड वन माइनस ए। इस टर्म से हमारा ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला बनकर के आप लोगों के पास आता है, दैट विल बी दिस टर्म। ओके, क्यू के ऊपर आर, ये सॉरी ये लास्ट टर्म के फॉर्मूले में आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला होता है। सो द फॉर्मूला विल गेटिंग इन द ऑप्शंस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए थे चार आपको, और वहां से जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का जो सीरीज है उसका सम का जो फॉर्मूला होता है, दैट कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, दिस फॉर्म में आप लोगों का जो है ये फॉर्मूला आप लोगों का आता है ना। क्योंकि अगर मान लो जीरो यहाँ पर बोला था, है ना, सम बताइए, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, सम इसका निकालते हैं। ए एन रहता है ये लास्ट टर्म, वहां पर आप लोगों की वो होती है, मेंशन होती है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इनफाइनाइट सीरीज तक आया था, ज्योमेट्रिक सीरीज से था। इस सीरीज को देख के फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म निकाल लो, और इसके बेसिस पे यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो, यू विल गेट अ आंसर डायरेक्टली। ओके, आंसर आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का लिमिट से था, लिमिट से क्वेश्चन था, और ये बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल से आप लोगों का 2025 में पूछा गया था। देखिए, मैंने एल हॉस्पिटल रूल को बताया था, देयर विल बी फाइव टाइप्स ऑफ द मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड इन अ क्लास, है ना। पांच टाइप के मेथड से हम लोग किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते थे, है ना। तो उसी में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। इसको हमको एल हॉस्पिटल रूल से क्या करना था, सॉल्व करना था। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, अगर मान लो इस जीरो की वैल्यू को आपने एक्स की सारी जगहों पर पुट कर दिया, एंड द आंसर यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ जीरो बाई जीरो, इन दैट कंडीशन आप लोगों को क्या लगाना रहता है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना रहता है। सेकंड कंडीशन मैंने एल हॉस्पिटल की ये भी बताया था कि मान लो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, या फिर अदर टर्म्स है, मान लो उन जगहों पर हम लोगों को यूज करना है, तो वहां पर भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जब मैंने जीरो पुट किया तो मैंने वही जीरो मैंने लिया। सो मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता हूँ, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल में, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों का हम लोगों को करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है। सो इन द फर्स्ट टर्म वी विल डिफरेंशिएट द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो न्यूमिनेटर क्या है हमारा, एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक्स इंटू कॉस एक्स में आप लोगों का प्रोडक्ट रूल रख जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले वाले को छोड़ दो भाई, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लो,
दूसरे वाले को छोड़ दो और पहले का डिफरेंशिएशन कर लो, तो यू विल गेट x इंटू डी एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स के टर्म में यू विल गेट ओके माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ओके यहाँ से मैंने सभी को सेपरेट कर दिया। cos x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को माइनस साइन एक्स होता है, माइनस सामने आ जाएगा x इंटू साइन एक्स के टर्म में, माइनस x इंटू साइन एक्स यहाँ पर आ गया। दिस विल बी अ cos x, x का डिफरेंशिएशन यू विल गेट अ 1, दिस विल बी अ cos x हियर। ओके साइन x का cos x में होता है, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट अ डिफरेंशिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइनस x इंटू साइन x के टर्म में आप लोगों को यहाँ से डिफरेंशिएट करने पे ये वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। अगेन कम्स इनटू द नेक्स्ट कंडीशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। So it will comes into the condition by dx is equals to x square into sin x. You will get a x square into d by dx sin x के टर्म में and d sin x into d by dx into x square के टर्म में, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर हम लोग देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर इंटू साइन एक्स के टर्म में आप लोगों की ये वैल्यूज की बन। जैसे ही आप लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हो x स्क्वायर इंटू साइन एक्स का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का cos x आ गया, x स्क्वायर आपका जैसा का वैसा रहेगा। साइन एक्स इंटू फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 2x हियर। ओके 2x आपकी वैल्यू आ जाएगी, फिर अगेन यू विल गेट अ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स 2x इंटू साइन एक्स यू विल गेट हियर पॉइंट। ओके तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट किया, फिर आपने लिमिट में वैल्यूज को क्या कर दिया बेटा, पुट किया। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द लिमिट यू विल गेट अ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x इंटू साइन एक्स अपॉन 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ओके अब यहां से क्या होगा, देखिए x ऊपर भी दिया है x नीचे भी दिया है, तो आप लोग क्या करते हैं x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यू विल गेट x कॉमन हियर, तो ax से x कट जाएगा, बचेगा आपका माइनस साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस x इंटू कॉस एक्स। अब x टेंड्स टू 0 तक जाती है वैल्यू, तो फिर दोबारा यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी, यहाँ 0 यहाँ 0, सो अगेन यू विल गेट अ 0 बाई 0 आफ्टर पुटिंग द एल हॉस्पिटल रूल। ओके एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद फिर आप लोगों को 0 बाई 0 के टर्म में ही वैल्यू मिल रही है। तो फिर मैंने क्या बताया, अगर साइन एक्स और कॉस एक्स है और 0 बाई 0 के टर्म में वैल्यू मिल रही है, तो उस कंडीशन में अगेन आप लोग को जाना है और सब्स्टिट्यूट करना है 0 बाई 0 और अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल रूल अगेन। जैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे सो यू विल गेट डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स हियर। इट मींस ये क्या हो जाती है आपकी cos x आ जाती है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया यू विल गेट अ माइनस cos x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया तो यू विल गेट अ 3 cos x minus x into sin x की टर्म। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इन द फॉर्म ऑफ माइनस cos x अपॉन 3 cos x minus x into sin x के टर्म में। अब यहाँ पर 0 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ तो अब यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 1, 3 into 1 minus 0 it will be a minus 1 by 3, it will be the answer of the क्वेश्चन ऑफ 2025 बेस्ड ऑन द लिमिट। लिमिट से आप लोगों का क्वेश्चन आया था और मैंने मेंशन भी कर दिया है पीवाईक्यूज आप लोगों को समझने के लिए इजी हो, दैट्स व्हाई सारी चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन करके चीजों को रखा भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप लोगों के क्या होंगे बेटा, सॉल्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आप लोगों का 2025 में बेस्ड ऑन द यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड भी मैंने बेसिकली पूरा इसका फॉर्मूले से चीजों को बताया था कि केवल एक फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, है ना। यूलर्स थ्योरम में ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लो u इज अ फंक्शन, u एक क्या है, किसी एक फंक्शन की वैल्यू दी है, u में x एंड y दिया है ना, जैसे हम फंक्शन ले रहे थे u x एंड y का एक फंक्शन है, हम लोग पहले क्या लेते थे f इज इक्वल्स टू x एंड y का एक फंक्शन है, वैसे u भी क्या है, एक फंक्शन है। इसमें फंक्शन में दिया है x की पावर 4 y की पावर 4 3x स्क्वायर एंड y की पावर 4। सो दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन ने बोला है ना, तो हम लोगों को यहाँ ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट करने की देखने की जरूरत नहीं कि डिग्री कैसे आ रही कितनी आ रही है ना। तो बेसिकली हम जानते हैं कि इस फंक्शन की डिग्री क्या है, इस फंक्शन की डिग्री देखने से ये लग रही है कि सर 4 है, कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 आ रहा है, 2 और 2 4 हो जाता है जब भी हम होमोजेनियस फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ दिस फंक्शन विल बी 4। ओके सो मेरे को बताना है कि अगर मैं इसको होमोजेनियस फंक्शन लगाने के बाद अगर मैं इस टर्म का इनवर्स निकालूं तो व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ द टर्म। ओके तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चन दे दिए थे, ऑप्शन से बेस्ड आप लोग बना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे बनाएंगे तो आप लोगों का भी जो है थोड़ी सी चीजें क्लियर होगी। चलिए उस पर बात करते हैं। तो u इज अ फंक्शन दैट इज x की पावर 4 y की पावर 4 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के टर्म में दिया है, डिग्री ऑफ द फंक्शन विल बी 4 ईयर, 4 इसकी डिग्री है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन द कंडीशन, तो यूलर्स थ्योरम यहाँ पर क्या आता है, दैट इज वी नो अबाउट द यूलर्स थ्योरम इक्वल टू, अगर मान लो f कोई फंक्शन है t इन tx और ty के टर्म में, तो ये जब से ही हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मैंने यूलर्स थ्योरम जब पढ़ाया था तो उसमें ये चीज मैंने बताया था।
है ना। तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, अगर मान लो x इंटू डी यू बाई डी एक्स आप लोग करते हो या y इंटू डी यू बाई डी एक्स करते हो तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू यू के बराबर हो जाएगा। t की पावर n मतलब डिग्री आ जाती है यहाँ पर। ओके तो दैट विल बी अ 4 हियर एंड u क्या हो जाएगा आपका जो गिवन फंक्शन है वो हो जाएगा, है ना। सो यूलर्स थ्योरम लगाने पे होमोजेनियस फंक्शन का जो रूल होता है या उसका जो इक्वेशन होता है आप लोगों ने यहाँ पर पुट किया। जैसे ही इस इक्वेशन को पुट किया अब इसमें क्या दिख रही है, यही सेम वैल्यू आपको ऊपर भी दिख रही थी, है ना, इन द क्वेश्चन। इसी का आपका क्या करना पड़ता है, इनवर्स करना पड़ता है ना। इसी में बोला है कि इसी वैल्यू का आपको इनवर्स बताना है। तो अगर मैंने होमोजेनियस और यूलर्स थ्योरम लगा दिया, यूलर्स थ्योरम यहाँ पे लगाया, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ दिस, विल गेट दिस इक्वेशन आफ्टर द सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे यूलर्स के तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर होगी, है ना। तो x इंटू डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करते हैं और मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, यहाँ पर डिग्री आ जाती है और u विल बी द फंक्शन। अब मेरे को इसका इनवर्स चाहिए, तो अगर मैं इसका अब इनवर्स करता हूं तो विल गेट अ इनवर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो वही सेम कंडीशन में इनवर्स इसका भी हो जाएगा, इस वैल्यू का भी इनवर्स हो जाएगा, तो यू विल गेट अ 1/4u इन दिस कंडीशन। ओके जैसे ही आप लोग इस कंडीशन का इनवर्स करोगे वैसे ही इस वाली वैल्यू का भी इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स होने पे क्या आ जाएगा 1/4u के टर्म में आ जाएगा। सो विल गेट x इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू बाई डी वाई का इनवर्स यू विल गेट 1/4u के टर्म में। ओके तो u विल बी द कंडीशन। तो 1/4u विल बी द राइट आंसर। इन द ऑप्शन दिया रहता था, मैंने ऑप्शन यहाँ पे मेंशन नहीं किया। जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो वहां क्वेश्चन पेपर आपको पूरा दिखेगा। तो जैसे ही मैं यही बोलता हूँ कि जिस भी दिन अगर आप पेपर में यहाँ सॉल्व करवाता हूँ या पीवाई क्यूज में सॉल्व करवाता हूँ तो आप लोगों के पास 2007 से लेकर के 2025 तक के सभी क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। तो इससे होता क्या है ना कि आप लोग तुरंत ढूंढ लीजिए, मार्क कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि वन बाय वन जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा के डिस्कस किया, अभी हमने कैलकुलस के डिस्कस किया, अगले चैप्टर में वेक्टर कैलकुलस के डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर में उसके आगे के क्वेश्चंस। तो इससे होगा क्या, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। आप लोगों को पता रहेगा कि कौन से नंबर पे क्या क्वेश्चन है, और जब पेपर आप लोग लास्ट में जब सॉल्व करोगे बिफोर द एग्जामिनेशन, जब आप बिल्कुल स्पीडली जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो सभी स्टूडेंट्स के पास भाई साहब क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। सभी लोग क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवा लीजिए, 2007 से लेकर के 2025 तक के सभी क्वेश्चंस आप लोगों के होना चाहिए, क्योंकि एग्रीयुक सॉल्यूशन दे रहा है सभी के, तो क्वेश्चंस के सभी सॉल्यूशन आप लोगों के पास पीवाईक्यू के होना चाहिए। चलिए 2024 के क्वेश्चन से ये फाइंड द वैल्यू ऑफ e की पावर 2x यूजिंग द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ टेलर सीरीज 2024 में पूछा था। x बराबर 1/2 हो तो, है ना, 1/2 के हम लोगों को रखना है x की वैल्यू, और e की पावर 2x का हमको फोर्थ टर्म तक क्या करना है, टेलर सीरीज एक्सपांसन करना है। टेलर सीरीज एक्सपांसन करना है जब हम लोग x की पावर 0 रखते हैं, उस कंडीशन में जो हमारी मैक्लोरिन के टर्म में हो जाती है। ओके सो वी नो अबाउट द e की ex इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल x क्यूब 3 फैक्टोरियल। मैं बता रहा हूँ e की पावर x एट x इज इक्वल्स टू 0। टेलर सीरीज में जब मैं x की पावर 0 रखता हूँ, x इज इक्वल्स टू 0 रखता हूँ, उस कंडीशन में विल गेट दिस फंक्शन। ओके e की पावर x का फंक्शन मुझे ये मिलता है, और ये मैंने डायरेक्टली बताया था जब मैंने इसके बारे में चैप्टर को पढ़ाया था, है ना, कि e की पावर x का जो फंक्शन होता है इसका एक्सपांशन होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस होता है। ओके तो यहीं पर अगर मैं 2x ला दूं, यहीं पर e की पावर x की जगह मैं 2x ला दूं, सो 2x में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, x के सामने 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2x प्लस 2/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 2 बाय सॉरी या 2x बाय 3 फैक्टोरियल, है ना। इस तरह से सभी के सामने 2 आते जाएगा और ये इंफिनिटी तक जाएगी आपकी। सो मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में, सर x बराबर 1/2 के टर्म में बताइए। तो x बराबर 1/2 जब मैं रखता हूं तो उस कंडीशन में मेरे पास चेंजेस क्या आती है कि जैसे ही मैं अब इस वाले e की पावर 2x में x बराबर 1/2 पुट करता हूँ, चलिए 1 वाला फंक्शन तो जैसा का वैसा रहेगा, x की वैल्यू यहाँ पर 1/2 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ओके 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, तो 1/2 फिर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली 1/2 फिर फैक्टोरियल के फॉर्म से 2 वो आ जाता है ना। तो बेसिकली जहां जहां पर आप वैल्यूज को पुट करोगे यू विल गेट आफ्टर द कंडीशन 1 प्लस एक्स प्लस 1/2। ओके इस टर्म में आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर क्या होते जाएगी, मिलते जाएगी, है ना। तो इस फॉर्म में आप लोगों की चीजें मिलेगी और इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो 2x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, एंड e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1/2 एंड 1/6। ये सभी को सॉल्व करने के बाद आपकी कुछ यहाँ पर वैल्यूज आएगी,
एंड द e की पावर 2x का वैल्यू व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यूज इन द कैलफी। ये देखिए एनएटी टाइप क्वेश्चन है ये। एनएटी टाइप क्वेश्चन में e की पावर 2x का डायरेक्टली पूरा एक्सपांशन करते हुए वैल्यूज बताओ। अब ये 4 टर्म तक पूछा था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिए 4 टर्म लिए। पहली टर्म 1, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म 1/2, थर्ड and fourth will be 1/6। ओके, क्योंकि 4 तक पूछा था। तो e की पावर 2x is equals to 2.6667, you will get a आंसर। कैसे होगा? तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सपांशन करके देखेंगे। जितना प्रैक्टिस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किया होगा ना, वही चीजें गेट में आती है, क्योंकि गेट इज एग्जामिनेशन फॉर द एंटरिंग ऑन द IITs एंड NITs। तो भाई साहब उनको ऐसे ही बच्चे चाहिए रहते हैं जो पढ़े हुए रहते हैं, है ना, जो जिन्होंने ऐसा सोचा होगा कि तुक्के लगा के हम पास हो जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होता है ना। वो भी छानते हैं आप लोगों को और फिर उस हिसाब से ब्रांचेस देते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंकिंग। या चलिए एक क्वेश्चन और आया था बेटा 2024 में, विच कंडीशन इज ट्रू एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन के पॉइंट पे कौन सी कंडीशन ट्रू होती है? इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मान लो इस तरीके से कर्व आते रह रहा है, फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आया जिससे कर्व क्या हुआ, रिपीट ना होते हुए क्या हो गया, कनकेव साइज में चेंज हो गया, है ना। यहाँ पर उसकी कनकेविटी उसने शो कर दिया उस फंक्शन। अब अगर मान लो इन्फ्लेक्शन नहीं हो रहा था तो वो फंक्शन कैसा जा रहा था, इस तरीके से ही जा रहा था, है ना। कंटिन्यूअसली हमने को जब स्टार्टिंग में बात किया था तो फंक्शंस के बारे में बात किया था। तो इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां फंक्शन अपनी कनकेविटी चेंज करता है। कनकेविटी चेंज कर रहा है, तो बेसिकली किन पॉइंट पे कनकेविटी चेंज होती है, तो यहाँ पर ये बात किया गया। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने जब कंटिन्यूटी पढ़ाया था तो वहां पर मैंने फंक्शंस के बारे में आपको डिस्कस करवाया था, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हम लोगों ने बात किया था। तो वहीं पर मैंने चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था कि एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इट मींस फंक्शन चेंज ऑन द कनकेविटी। तो दो कंडीशंस होती है जहां पर आपका फंक्शन चेंज होता है, जहां पर हमको पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, जहां पर हमको ग्राफ चेंज करने का जरूरत पड़ता है ना। तो बेसिकली डी स्क्वायर बाय वाई by dx square is equals to 0, this is the necessary condition when the point of inflection। तो इसमें दो ऑप्शन सही होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द गेट। फर्स्ट विल बी डी स्क्वायर बाय y अपॉन dx स्क्वायर एंड द सेकंड विल बी d क्यूब y बाय dx क्यूब इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये दो कंडीशन होती है जहां पर आप लोगों की नेसेसरी कंडीशंस होती है एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में। ओके, तो बेसिकली ये दो ऑप्शंस आपके करेक्ट होते हैं। तो कभी ये क्वेश्चन आ गया था 2024 का करंट टॉपिक में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये ना, तो ये इसी तरीके से था। 2023 में आ जाते हैं। 2023 का जो पेपर हुआ था गेट में, उसमें कैलकुलस से कितने क्वेश्चन थे? दो क्वेश्चन थे, एक सीक्वेंस से आया था और एक लिमिट से आया था। लिमिट का क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। अंडर रूट आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड मैंने बता दिया था कि जिस भी टर्म के ऊपर रैशनलाइजेशन का टर्म मतलब अंडर रूट लगा हुआ है, उसी का मल्टीप्लीकेशन कर दो साइन चेंज करके। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 बाय x दिया हुआ है, अंडर इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1। ओके, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, आफ्टर द सॉल्विंग यू विल गेट अ 1 प्लस x माइनस 1, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का टर्म यहाँ पर यूज होता है, तो a स्क्वायर में से रूट कट जाएगा माइनस 1, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1 यहाँ आप लोग को मिलेगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये माइनस 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाता है तो ऊपर बच जाता है x, x से x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1, 1 0 पुट कर दो x की जगह में, कोई चेंजेस नहीं आएगा, विल गेट अ 1/2 आंसर हियर। ओके, तो बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे गए थे लिमिट के 2023 में। जो पेपर था बहुत इजी था और यहाँ पर 1/2 विल बी द आंसर ऑफ द कंडीशन। एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज से, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 व्हेन द इक्वेशन इज गिवन दिस। ओके, ये ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा नया पैटर्न पे। मैंने क्वेश्चंस इसके सॉल्व नहीं करवाया आप लोगों को ज्यादा, आई नो क्यों नहीं करवाया, क्योंकि पीवाईक्यू से करवा देना चाहता था, है ना। तो पीवाईक्यू से करवाना चाह रहा था, तो ये यहाँ से आप लोग को कुछ चीजें देखते हुए फिर बढ़ना भी। ओके, यहाँ बोला दिस इज द फंक्शन ऑफ x माइनस 1 की पावर क्यूब, x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 का होल क्यूब एंड x माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें मेरे को x की पावर 4 वाले टर्म्स का कोफिशिएंट बताना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द x की पावर 4, है ना। कितने कोफिशिएंट होंगे x की पावर 4 का, यानी इसके सामने का क्या कोफिशिएंट होगा, कि जो भी टर्म में x की पावर 4 आ रही है उसके सामने क्या वैल्यू होगी, उसको मेरे को बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक्सपांशन करना होगा और इसमें मेरी सर्वसमीका लगेगी, दैट विल बी a माइनस b का होल क्यूब। ओके, विल सॉल्व विद द सर्वसमीका।
एक्सपांड करेंगे x माइनस वन का होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये फॉर्मूला होता है ना। अब ये होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग देख लेना अलजेब्रा में जाके, फिर इसका भी एक्सपांशन करोगे तो एक्सपांशन करने पे ये आया, एक्सपांशन करने पे आया। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था तो मैं भी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, ठीक। अब देखिए मेरे को कोफिशिएंट निकालना बेटा x की पावर 4 का, अगर मैं अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो मेरी सबसे बड़ी टर्म क्या होगी मल्टीप्लीकेशन करने की, x की पावर 3 जब x की पावर 3 से टकराएगी तो गेट x की पावर 6, और उस तरीके से जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द इक्वेशन, बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको डायरेक्टली सोल्व करने का क्या तरीका होता है, तो भाई ये गेट में दिया है, मतलब आप लोगों का दिमाग पर रखना चाह रहा है कि स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ओवर माइंडेड होंगे तो वो डायरेक्टली पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालेंगे, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। Multiplied both expression, we want to coefficient of x की power 4 in the product, so we look all the combination where the power of x add to 4। हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशंस कोई केवल उठाएंगे इस इक्वेशन में से जहां जिसका मल्टीप्लिकेशन पे करने पर हमको x की पावर क्या मिल रही, 4 मिल रही, केवल ऐसे वाले को उठाएंगे, है ना। तो x की पावर 4 कहां कहां पर मिल रही, तो देखिए यहाँ पर मैंने सेपरेट करके भी लाया, आप लोग जब सॉल्व करेंगे देख लेना। तो जो फर्स्ट कोफिशिएंट मिल रहा है दैट इज एक्स क्यूब इंटू एक्स के टर्म में मिल रहा है ना। एक्स क्यूब के साथ अगर मैं एक्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो विल गेट एक्स की पावर 4। तो कहां पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के सामने क्या है 1 है, और एक्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, so we'll get 1 into 12 that will be a 12, this is the coefficient of x4, है ना, एक x4 का कोफिशिएंट ये आ गया। सेकंड x4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करने पर भी मेरे को क्या मिलता है, क्या मिलेगा मेरे को x की पावर 4 मिलेगा, तो इनके सामने क्या क्या है -3 और -6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, so you will get 18 here, okay, this is also the coefficient of x की पावर 4। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को x की पावर 4 कहां पर मिलेगा, अगर मैं x का मल्टीप्लिकेशन x के क्यूब के साथ कर दूं, तो x की क्यूब पहले इक्वेशन में प्रेजेंट है क्या, हाँ सर है, और x मेरा प्रेजेंट है सेकंड इक्वेशन में, तो वो भी है ना। तो इन दोनों के कोफिशिएंट के साथ फिर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 इसका है 1 इसका है, यू विल गेट अ 3 वैल्यू है, ओके। सो आप लोगों ने सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन करके क्या किया, यहाँ से वैल्यूज को निकाल लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकता है, हम नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, आप लोग पूरा चेक कर लेना इक्वेशंस को। अब यहाँ से आप लोगों के x की पावर 4 के कोफिशिएंट मिल गए 12, 18 एंड 3rd, तो हम तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे और हमको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 मिल जाएगा, दैट विल बी अ 33 हियर, तो 33 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ओके। इस तरीके से वी कैन गेट द सॉल्यूशन, ओके। इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा बेटा, आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी आप लोगों की, इस तरीके से वी कैन गेट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये 2023 के क्वेश्चन खत्म हो गया। 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2022 में आप लोगों के दो टाइप के क्वेश्चन थे, एक मैक्लॉरिन सीरीज के बेस पे था, मिनिमा और मैक्सिमा के बेसिस पे था। मैक्लॉरिन क्या कहता है, फंक्शन एफ एक्स बाय मैक्लॉरिन सीरीज एज फाइनाइट सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ दिस। मैक्लॉरिन सीरीज अगर फाइनाइट है तो कैसे एक्सप्रेस इसको किया जाता है, तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शन हम लोगों को बताना होता है कि फाइनाइट सीरीज मैक्लॉरिन की कुछ इस फॉर्म में दिखती है, एफ की पावर 0 x इंटू एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 के इस फॉर्म में आपकी मैक्लॉरिन सीरीज का क्या होता है, एक्सपांशन होता है। तो ये बेसिकली मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपांशन इस तरीके से आप लोगों का होता है। तो डायरेक्टली ऑप्शन से आप लोग टिक लगा सकते हैं, उतना कोई झंझट है नहीं इसमें ना इन क्वेश्चंस में। दूसरा क्वेश्चन आपका मैक्सिमा मिनिमा से था। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा का जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया हूँ दैट विल बी अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन का पढ़ाया हूँ, जिसमें अगर एक्स और वाई दोनों, ओके, वो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, लेकिन मैंने सिंगल वेरिएबल का नहीं पढ़ाया था ना। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन जो है उसको भी क्लियर कर दूंगा आप लोगों का फंक्शन को, और यहाँ से आप लोगों की चीजें भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आया है आप लोगों का एग्जाम में, दैट विल बी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। मुझे बताना है मैक्सिमम और मिनिमा इसमें कि कौन से पॉइंट में मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो देखिए सिंगल पॉइंट क्या होता है, अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन क्या होता है कि उसमें एक सिंगल वेरिएबल ही दिया हो, या तो केवल x दिया हो या तो केवल y दिया हो, है ना, दिस इज कॉल्ड ए सिंगल वेरिएबल।
एक्स और वाई दोनों दिया होगा तो दैट इज कॉल्ड अ डबल वेरिएबल, ओके, है ना। और मैंने उसी को मैंने मल्टी वेरिएबल के टर्म में आप लोगों को सॉल्व करवाया था और उसके हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो जैसे ही अगर हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है सिंगल वेरिएबल्स का, तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहता है हम उसको फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशिएट करते हैं और उसको बराबर कर देते हैं जीरो के, ओके, और विल गेट अ पॉइंट देयर। फिर हम लोग उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशिएशन। एफ डबल डैश एक्स अगर बड़ा होगा जीरो से तो वो मिनिमम केस कहलाता है, एफ डबल डैश एक्स अगर छोटा होगा जीरो से तो वो मैक्सिमम केस कहलाता है, और एफ डबल डैश एक्स अगर बराबर होगा जीरो के तो दैट विल बी द केस ऑफ इनकंक्लूसिव, है ना। मैक्सिमम, मिनिमम और इनकंक्लूसिव के तीन केसेस होते हैं बेस्ड ऑन द एफ डबल डैश एक्स के टर्म पे, है ना। तो ये बेसिकली तीन टर्म होते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से सिंगल वेरिएबल की मैक्सिमम है या मिनिमम है वो चेक किया जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखो फंक्शन हमारे पास क्या दिया, एक्स की स्क्वायर माइनस फोर। कैसे हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या कर दिया, केवल मल्टीप्लीकेशन कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है तो मैंने इसको क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में मेंशन कर दिया। तो विल गेट एक्स की पावर टू माइनस फोर हियर। जब मैंने इसका एफ डैश एक्स निकाला तो विल गेट टू एक्स हियर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड इसको फिर मेरे को जीरो के बराबर करना होता है ना। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करता हूँ उसके बाद मेरे को एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर करना होता है। जैसे ही मैं जीरो के बराबर करता हूँ मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाती है, एक्स विल बी जीरो हियर ना। एक्स की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, जीरो, जीरो मिल गई, दैट विल बी क्रिटिकल पॉइंट है। और यहां पर मेरे को सॉल्व करने पर क्या हुआ, सेकंड डेरिवेटिव में, है ना, जैसे ही फिर मैंने इसका क्या किया, सेकंड डेरिवेशन निकाला। फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन आया, इसका मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ टू। जैसे ही आपने डबल टाइम डिफरेंशिएट किया तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ टू। टू क्या है भैया, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, इट मींस क्या हो गया, ये फंक्शन आपको मिनिमा हो गया, मिनिमम फंक्शन, अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। क्योंकि इज द केस मैक्सिमम मिनिमम मैंने यहाँ से निकालने बताया था, इस तरीके से निकलता है। तो अगर ये वैल्यू एफ डबल डेस एक्स की वैल्यू बड़ी है तो उस कंडीशन में मिनिमम कंडीशन है, एफ डबल डेस एक्स की वैल्यू छोटी है उस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू, एफ एक्स अगर की कंडीशन दी है तो इस कंडीशन में इनकंक्लूसिव है। तो यही चीजें मैंने बताया था ना, ये सारी चीजें आप लोगों की यहाँ से इंपॉर्टेंटली आ जाती है, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने का ये भी आप लोगों का एक तरीका था, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम सिंगल वेरिएबल का किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग देखिए सिंगल वेरिएबल के लिए जो है मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करते हैं, या मल्टी वेरिएबल में के कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, दैट विल बी डी इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर यूजिंग द एफ एक्स वाई, ओके। इसके थ्रू हम लोग मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के लिए मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं गेट 2021 का क्वेश्चन है, बेसिकली टेलर सीरीज एक्सपांशन करना है साइन एक्स का एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे। देखिए क्वेश्चन जब भी ऐसा है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वाले कंडीशन में जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या, हेलो, ओके। तो बेसिकली टेलर सीरीज के थ्रू हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला टेलर का क्या होता है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ डेस ए एक्स माइनस ए एफ डबल डेस ए टू फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एफ थ्री ए थ्री फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का क्यूब। तो बेसिकली जैसे ही हम लोग ए की पावर जीरो रखते हैं या एक्स की पावर जीरो रखते हैं उस कंडीशन में होता क्या है, ये मैक्लोरिन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो बेसिकली मोस्टली क्वेश्चंस में आपको एक्स की पावर जीरो का एक्सपांशन ही दिया होगा। आपको किसका निकालना है, साइन एक्स का निकालना है। साइन एक्स का एक्सपांशन यहां से निकालेंगे सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस एफ नॉट जीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इस टर्म से सभी में आप लोगों का एक्स के वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। ये सभी के अंदर मैंने जीरो पुट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है भाई साहब, साइन एक्स का निकालना है। साइन एक्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करूंगा, इट मींस एफ इज इक्वल्स टू जीरो, सो विल गेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और इसमें अगर वैल्यू पुट करूंगा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, सो विल गेट जीरो, क्योंकि मेरे को एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एट
x इज इक्वल टू 0 तक इसको कैलकुलेट करना है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करूंगा, इट मींस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का क्या हो जाता है माइनस कॉस एक्स, सॉरी प्लस कॉस एक्स, और इस कंडीशन में x का पावर x इज इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो मैं वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ 1। सेकंड थर्ड कंडीशन में सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो माइनस साइन एक्स, फिर मैं जैसे x की वैल्यू 0 रखता हूँ विल गेट अ 0। थर्ड कंडीशन में 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो विल गेट अ माइनस कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स, माइनस के सामने माइनस लगा, इट विल बी वैल्यू ऑफ -1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। फोर्थ टाइम अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो विल गेट एफ फोर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स की जगह में क्या हो जाएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस इससे टकराएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ साइन एक्स, इट विल बी द टर्म यू विल गेट अ 0 हियर। ओके, आपको एक टर्म मिल जाएगी बेटा 0 के टर्म में, बेटा ओके, सो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 0 देयर, और वो टर्म आप लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। ओके, देन हम लोग क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द नॉन जीरो टर्म विल बी एफ डैश 0, इट विल बी अ 1। फिर बाकी जो नॉन जीरो टर्म्स यहाँ से हम लोगों को मिली उन सभी को क्या करूंगा मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि जहां जहां मैं 0 रखूंगा वो तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 1, F3 0 की वैल्यू 1 मिल गई, F5 0 की वैल्यू 1 मिल गई, है ना, और F7 0 की वैल्यू मैंने क्या लिया -1 लिया। तो इफ यू पुट इन दिस इक्वेशन तो यू विल गेट अ इक्वेशन ऑफ sin x is equals to x minus x cube by 3 factorial, x की पावर 5 by 5 factorial minus x की पावर 7 by 7 factorial। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कंडीशंस। या इस तरीके से आप लोगों की क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर टेलर का एक्सपांशन बोला है मैक्लॉरिन एक्स टेंड्स टू 0 में, है ना, तो अभी जैसे मैंने इसका बताया आप लोगों को वैसे ही इसको सॉल्व करना है, और टेलर सीरीज से मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं, तो 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेम मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको क्या है सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न पे ना, जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया वही पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है इन द क्वेश्चन। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, सारे टर्म्स इसी तरीके से सॉल्व होगी, सारी चीजें इस तरीके से जो है यहाँ पे सॉल्व होगी। या सो क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा, उसमें कोई बात, तो एक्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैंने डायरेक्टली बता दिया था। या फिर टेलर सीरीज एक्सपांशन पूछा है cos x का 2019 का, ये क्वेश्चन है 2019 में भी फिर सेम पैटर्न पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे, cos x का सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे cos x का आप लोगों का एक्सपांशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपांशन टेलर सीरीज पे बेस्ड आपकी 3 से 4 क्वेश्चन थे, एक मैंने करवा दिया है, बाकी आप लोग इसकी जो है प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे ही पीडीएफ आप लोगों के फॉर्म में ऐड हो जाएगी। ओके, 2018 का क्वेश्चन है, दैट इज an इज इक्वल्स टू n अपॉन n माइनस 1 का पावर होल क्यूब, दिस इज द टाइप ऑफ सीक्वेंस। ये क्या है, सीक्वेंस का टाइप है, इसमें हम लोगों को इसका जो है आंसर निकालना है ना। तो ये सीक्वेंस की कंडीशन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो n माइनस n अपॉन n माइनस 1 का जो होल का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी n फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका n फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ओके, बड़े ब्रैकेट के साथ में इसका फैक्टोरियल लेते हैं, तो n अपॉन n माइनस 1 क्या आ जाता है आपका n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, जैसे आप लोग इसको ओपन करते हैं n से n कट जाता है, -1 का जो है 1 का फैक्टोरियल आ जाता है, ये है ना। या ये माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये 1 हो जाता है ना बेसिकली, तो ये 1 का यहाँ पर फैक्टोरियल आ जाता है, यू विल गेट n माइनस 1, n अपॉन n माइनस 1 का जो वैल्यू आता है ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, दैट विल बी n। ओके, इसकी केवल एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि सीरीज और सीक्वेंस में पढ़ना होता है। ओके, तो क्वेश्चन में मेरे को क्या पूछा है, n अपॉन n माइनस 1 का अगर मैं होल क्यूब करूं तो व्हाट वी विल गेट। ओके, व्हाट वी विल गेट यहाँ पर पूछा है, तो भाई मेरा इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू मेरा n है, मतलब इसके ऊपर होल क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा n की पावर 3 हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसके ऊपर होल क्यूब लगा दूं तो मेरा n की पावर 3 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर a1 इज इक्वल्स टू 1 की पावर क्यूब, है ना, n का ही क्यूब होगा, जहां n की वैल्यू में जो रखूंगा वहां पर उसका क्यूब हो जाएगा, तो a1 विल बी 1 का क्यूब, इट विल बी 1, a2 विल बी 2 का क्यूब, इट विल बी 8, a3 का क्यूब, इट विल बी 27, a की पावर a4 4 की पावर का क्यूब, दैट विल बी 64, a की पावर 5, इट मींस क्यूब ऑफ दिस 125।
यू विल गेट ऑल वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, और यहाँ से जैसे आप सॉल्यूशन करोगे तो जैसे यहाँ पर सारी चीजों को इंक्रीजिंग टर्म में, इट मीन्स ये इन्फिनिटी तक आपकी टर्म जाएगी, ये आगे तक जाएगी, मतलब इसका मतलब होता है कि ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, कन्वर्स है, डाइवर्स है, तो बेसिकली यहाँ पर अनबाउंडेड इसको बोल सकते हैं। और दिस इज शोइंग द डाइवर्स कंडीशन। ओके, ये डाइवर्स कंडीशन को क्या करती है, शो भी कर रही है। तो ये इस तरीके से आपका जो है सॉल्व होगा। दिस इज द पैटर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नाउ विल सी द गेट एजी 2027। भाई इसका भी टेलर एक्सपांशन पूछा था साइन एक्स का, तो वही सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया था। देखिए, तो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ कहाँ से रहे वो इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। तो वो चीजें आप लोगों को चेक करना है। तो 5 से 6 क्वेश्चन हो गए टेलर और मैक्लॉरिन पे, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की भैया। देखिए, लास्ट डे में मैंने बताया था कि विथ एन बीइंग पॉजिटिव इंटीजर द सीरीज ई 1/n की पावर p फॉर p ग्रेटर देन 1 इज व्हाट। कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, एसिम्प्टोटिक है या ओसिलेटरी है। ओके, p अगर ग्रेटर देन है 1 से, और ये फंक्शन आपका गिवन है उस कंडीशन में। तो ऐसे कंडीशंस में हमारा होता क्या है, अगर मान लो समेशन ऑफ 1/n की पावर p है और p इज ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंडीशन में होता क्या है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली दिस विल नोन द कन्वर्जेंस टेस्ट फॉर द कैलकुलस। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस होता है जब p क्या हो, 1 से बड़ा हो उस कंडीशन। ओके, हमेशा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी सन से आया कि मैक्सिमा मिनिमा बताइए इस फंक्शन का। सो मैक्सिमा मिनिमा सिंगल वेरिएबल का भी सॉल्व करके बताया मैंने कि इस तरीके से इसका सॉल्व होता है ना। एफ डेफ एक्स आप लोग सॉल्व कर लेंगे 6 - 12x, जैसे इसका करोगे बराबर कर दो 0 के, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी 0.1, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1.5 1/2 के फॉर्म में। अब बेस्ड ऑन द ऑप्शन क्या दिया है वो डिपेंड करता है। तो आपका देखिए ऑप्शन में 1/2 के टर्म में दिया था, सो यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ 1/2 हियर एंड f डबल डैश x यू विल गेट a -12। ओके, जैसे आपने उस फर्स्ट फंक्शन का जो है फर्स्ट डेरिवेटिव का आपने क्या निकाला, डबल डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या है -12। -12 क्या आया बेटा, 0 से क्या आया, छोटा था। माइनस वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। सो इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम कंडीशन मिलेगी, मैक्सिमम एट द x इज इक्वल्स टू 1/2, मैक्सिमम पॉइंट आपका आ जाएगा 1/2। यू विल गेट द पॉइंट हियर। फिर आपको मैक्सिमम मिनिमा से आया 2015 में भी, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैक्सिमम मिनिमा यहाँ से बता देंगे किस तरीके से होता है। ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। 2014 का भी क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा पे बेस्ड था, इसका भी आपको मैक्सिमम और मिनिमा कैलकुलेट करना है। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू कैन फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा, और यहाँ पर इन कंक्लूसिव फंक्शन आपका आता है, और फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन से पॉइंट के बराबर में है। तो ये जो भी ऑप्शन में आता है उसको पुट करना होता है। फिर यहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2013 का, कि स्क्वायर दिया है 2 जो है ग्रेटर देन है 1 से, इट मींस दिस विल बी ए व्हाट, तो इट विल बी ए कन्वर्जेंट। ओके, कन्वर्जेंट इसमें शो करेगा, तो ये भी आप लोगों का प्रॉपर तरीके से बनाना। 2012 का क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को जो है ये मीन वैल्यू थ्योरम से। अब मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन मैंने इसलिए ला दिया है क्योंकि कल जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हमको मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, फोरियर सीरीज पढ़ने के पहले सारी चीजों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम का। तो मैंने एक क्वेश्चन जानबूझ के डाला है कि वो आगे की चीजें हैं, तो उसके कंसेप्ट को पहले मैं डिस्कस करूंगा, देन वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लेना, बना हुआ तो है, आप लोग को पूरा समझ में आएगा जैसे जैसे इसको सॉल्व करोगे। इसको मैं कल के लेक्चर में जो है इंटीग्रेशन के साथ जो है सॉल्व कराऊंगा।